हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्ज़न का हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका ये टाइप 2 है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्लास देखा था। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्ज़न फर्स्ट है IPv4 उस पर बात हुई थी। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकंड वर्ज़न आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 6। तो इससे पहले यदि आपने आईपी और IPv4 का क्लास नहीं देखा है, आई बटन के क्लिक पे इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिए। रही बात आज की क्लास में, तो आज की क्लास में मैं IPv4 एड्रेसिंग क्या है बताऊँगा, हेडर फॉर्मेट का इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसके साथ साथ IPv4 और IPv6 में आपका जो है डिफरेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 3 दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी मैं इसी लेक्चर में आपको कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए यहाँ पे IPv4 और IPv6 दोनों दिया गया है, आपने देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो IPv6 का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल होता है, और जो V6 है बेटा वो आपका वर्जन 6 बता रहा है। इससे पहले हमने IPv4 देखा, तो IPv4 जब करंट में वर्किंग है, अभी भी कुछ लोग जो है IPv4 पर भी काम कर रहे हैं और 6 भी साथ साथ चल रहा है। तो IPv4 था तो IPv6 की आवश्यकता क्यों है, ऐसा मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो ये जो IPv6 है इसका अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें कुछ कमी थी कहें, या इसमें जो आपका जो एड्रेस है 32 बिट का है। आज आपको पता है हर बंदे के पास मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन है, घर में लैपटॉप कंप्यूटर है, और सभी के सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और कंप्यूटर के बिना और इंटरनेट के बिना तो आजकल कुछ काम हो नहीं रहा है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इंटरनेट के यूज़र जब बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है इंटरनेट के जो एड्रेस है उसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा की आवश्यकता हो रही है। तो नंबर ऑफ जब यूज़र बढ़ रहे हैं तो हमें एड्रेस भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और IPv6 जो है इसको IPNG भी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाया गया है ये, जहाँ पर IPv6 का जो काम है वो सेम वैसी है जैसा IPv4 का था। क्या था कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए जितने भी डिवाइस होते हैं उनको एक यूनिक न्यूमेरिकल IP एड्रेस प्रोवाइड करना। यूनिक इसलिए मैंने पहले ही बताया हुआ है कि प्रत्येक जितने भी कंप्यूटर यूज़र हैं जब भी वो इंटरनेट से जुड़ते हैं उनको एक IP प्रोवाइड किया जाता है, और वो IP आपका बिल्कुल अलग होता है। प्रत्येक यूज़र को अलग अलग IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए उसको यूनिक कहा जाता है। ये देखिए IPv6 का है, यदि मैं 4 से कंपेयर करूं तो IP जो V4 था बेटा वहाँ पर डेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता था। आपने देखा होगा 128.126.0.0, वहाँ पे दशमलव का प्रयोग किया जाता था, और वो 4 ग्रुप में बटा हुआ था। देख लीजिए ये ऐसा 4 ग्रुप है आपका, और सभी के सभी कितना रहते थे, 68 बीट का रहता था। चाहे आप बोले 68 बीट कहें या एक एक बाइट का कहें, क्योंकि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ये सबको पता हुआ है। जबकि IPv6 की बात करें तो ये 128 बीट का होता है, वहाँ पे 2 की घात में 32 एड्रेस उपलब्ध था, यहाँ पे 2 की घात में 128 एड्रेस उपलब्ध है। देख पा रहे होंगे 32 था, सीधे सीधे 128 उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे डेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाएगा, साथ साथ A से लेकर E तक आपका जो है अल्फ़ाबेट का ही प्रयोग किया जाता है। इसका जो डेसिमल का बेस होता है वो 10 होता है, आप सबने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा। और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर E तक रहता है आपका। क्लियर है क्या। इसमें आपका 4 ग्रुप बना था बेटा, 4 ग्रुप बना रहता था ऐसे, जिसमें आपको क्या करते थे, दशमलव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 8 ग्रुप होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोलोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा होगा 128.120.0.0 ऐसे यूज़ करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कोलोन का प्रयोग करते हैं, हेक्सा कोलोन हेक्सा रिप्रेजेंटेशन का। ये देखिए आपको 2 के बीच में आपको इस प्रकार से कोलोन का यूज़ दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें टोटल 8 ग्रुप होता है। कितना समूह होता है, 8 समूह होता है। वहाँ 4 समूह होता था, यहाँ पे 8 समूह होता है। वो एक एक बाइट का कहें या 8 बीट का कहें, क्योंकि 8 बीट बराबर आपका क्या होता था, 1 बाइट होता है। यहाँ पर एक एक जो है वो 16 बीट कहें या 2 बाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 समूह है, और प्रत्येक कितने कितने का, 2 बाइट कहें या 16 बीट कह सकते हैं आप। क्लियर है क्या। उसमें भी देखिए ये जो आपका IP एड्रेस है ना, उसको जो टोटल 8 भाग है उसको कैसे डिवाइड किया गया, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए
आप देख पा रहे होंगे कि आईपी एड्रेस को टोटल 3 भाग में बांटा गया है। ये पहला भाग है आपका जिसको ग्लोबल प्रीफिक्स लिखा गया है, आपका कितना है 48 बीट का है। ये है आपका सेकंड वाला भाग जिसको हम लोग सबनेट लिखे हैं, सबनेट मतलब सब नेटवर्क है, वो 16 बीट का है आपका। और जो तीसरा भाग है बेटा वो आपका पूरा का पूरा ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, जो 4 भाग है, अंतिम का जो 4 भाग है वो आपका इंटरफेस आईडी है, वो आपका 64 बीट का होता है। ठीक है, टोटल 128 बीट में अंतिम का जो 4 भाग है 64 बीट का, उसको इंटरफेस आईडी कहते हैं। प्रथम आपका जो 3 भाग है उसको मिलाकर ग्लोबल प्रीफिक्स बना है, और जो चौथे नंबर का जो भाग है उसको हम लोग 16 बीट का, उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला भाग है आपका ग्लोबल प्रीफिक्स, और इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क आईडी भी कहते हैं। नेटवर्क की आईडी ग्लोबल प्रीफिक्स पार्ट रहता है, जो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। राउटिंग क्या है आपने यदि नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिए राउटिंग क्या है, और यदि आपको पता है तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी साइज़ की बात करें तो 48 बीट का होता है, और ये शुरू के 3 ग्रुप के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा भाग 16, 3, 48 बीट का ये होता है। क्लियर है क्या? जो दूसरा वाला भाग है ग्लोबल प्रीफिक्स के जस्ट बाद यदि ग्रुप वाइज कहें, चौथे नंबर का ग्रुप कहें, तो वो हमारा होता है सबनेट वाला भाग। सबनेट वाला भाग में इसमें एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, और वहीं पे जो नंबर होता है वो क्या बताता है, आपका सब नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये कौन से नेटवर्क में है, और उस नेटवर्क के अंदर कौन से नेटवर्क में सब नेटवर्क में है। ठीक है क्या? इसकी साइज़ की बात करें तो ये 16 बीट का होता है, और ये 4th नंबर का ग्रुप होता है। और अंतिम का जो 4 भाग होता है, 4 ग्रुप होता है, वो होता है हमारा इंटरफेस आईडी का। इंटरफेस आईडी जो क्या करता है, होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई ये जो है नेटवर्क में ये इस नंबर का सिस्टम है जहाँ पे आपको डेटा को सेंड करना होगा, या तो सेंडर होगा या रिसीवर होगा, दोनों का तो आपका आईपी एड्रेस रहना ही है। ठीक है, तो नेटवर्क सब आईडी नेटवर्क में और ग्लोबली भी होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो सब नेटवर्क की बात करें या ग्लोबल पे बात करें, सभी जगह पर, चाहे एक छोटा नेटवर्क हम यूज़ करें या पूरा ओवरऑल यूज़ करें, क्या करता है ये इंटरफेस आईडी, इसी से पता चलता है आपका कि ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, ऐसा करके। ठीक है, और इसकी साइज़ कितनी होती है, ये 64 बीट की होती है। क्लियर है क्या? बात करें यदि हेडर फॉर्मेट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है IPv4 का हेडर या IPv6 का हेडर आता ही आता है, बट इसमें एडवांटेज है कि इसमें जो हेडर का जो फील्ड है ना वो आपको IPv4 के तुलना में आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल आपका है, वर्जन है, ट्रैफिक क्लास है, इसमें फ्लो लेवल है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है, हॉप लिमिट, और ये दोनों तो आपको पता है, चाहे सेंडर हो या रिसीवर हो उनका एक आईपी एड्रेस होता है। चूँकि 128 बिट का है तो 128 बिट का था, तो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस तो सबसे आसान है। बात करते हैं कि तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वर्जन की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि वर्जन में 2 होता है, या तो IPv6 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पे आपका वर्जन वाला फील्ड ये बताता है कि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसको आप डिफाइन करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। क्यों? क्योंकि आप वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं। बाकी यदि साइज़ की बात करें तो ये 4 बीट का होता है। नेक्स्ट है आपका क्लास, तो इसको क्लास कहिए या ट्रैफिक क्लास कह लीजिए। इसका काम क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ से, तो ये बताता है कि ये किस प्रकार की जो है सर्विस है। मतलब आपका जो IPv4 में टाइप्स ऑफ सर्विसेज फील्ड थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रैफिक क्लास का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज का क्या काम था, तो IPv4 में टाइप्स ऑफ सर्विसेज का क्या काम है, उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कल की क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ सर्विसेज किस प्रकार की सर्विस है, उसके लिए क्या है। तो यहाँ पर जो काम IPv4 में टाइप्स ऑफ सर्विसेज की होती है वही सेम यहाँ पे ट्रैफिक क्लास का होता है, और इसकी साइज़ कितनी होती है, 8 बीट की होती है। क्लियर है क्या? बात करते हैं फ्लो लेवल की, तो ये आपका जो है 24 बिट का होता है फ्लो लेवल। और करता क्या है, तो ये जो है पैकेट और ट्रैफिक फ्लो को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब देखिए आप भाई पैकेट में डेटा को अलग अलग पैकेट में भेज रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, कितना पैकेट आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे 3 पैकेट भेजने, 4 पैकेट भेजने हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, एक आईडी देंगे। ठीक है, तो पैकेट फील्ड को ट्रैफिक फ्लो को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फील्ड क्या बताता है, तो ये बताता है भाई कि पैकेट किस सीक्वेंस में, किस क्रम में, जैसे पहला ये पैकेट जाएगा, फिर ये दूसरा वाला ये जाएगा, फिर तीसरा ये जाएगा, इसको आप ऐसे मार्क कर देते हैं, और वो फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसको फ्लो बहाव है जी, किस प्रकार से जो है पैकेट को आप भेजेंगे। ठीक है, उसका बताता है पे लोड का लेंथ आपका, तो साइज को स्टोर करता है। ये क्या करता है, डेटा की साइज़ को स्टोर करता है, और इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कभी 5 MB का डेटा भेजे, कभी 10 MB का भेजे, कभी 7 MB का है, तो इसकी साइज़ फिक्स नहीं होती। जितना डेटा का रहेगा उसके हिसाब से इसका लेंथ बनता है। नेक्स्ट हेडर क्या कहता है, देखिए इसके बाद कौन सा वाला मतलब हेडर आपका है, मतलब नेक्स्ट हेडर को बताता है। IPv4 में ये सुविधा नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये पता होता है कि इसके बाद कौन सा आप जो है
पैकेट भेजने वाला। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे मान लीजिए आपका जो है ये फ्लो है 1 2 3 है, तो 1 वाले के पास जो पैकेट आप भेजेंगे उसमें ये पता रहेगा कि नेक्स्ट वाला पैकेट दूसरा आने वाला है, दूसरा वाले के बाद कौन सा आने वाला है, तीसरा। तो दूसरे वाले पैकेट में एक प्रकार से कहीं पे आप उसमें मेंशन करेंगे कि इसके बाद जो है तीसरा, मतलब नेक्स्ट पैकेट कौन से वाला है उससे संबंधित जानकारी आपका नेक्स्ट हेडर में रहता है। हॉप लिमिट की बात करें तो ये सेम सुविधा आपको IPv4 में भी आपने देखा था। वहाँ पे आपका इसका था टाइम टू लीव, आपको याद होगा टाइम टू लीव। चलिए टाइम टू लीव को मैं बता देता हूँ कि कितने राउटर से विजिट करने के बाद आपका डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, उसके बाद उसको क्या कर देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि एक जो है डिस्ट्रॉय होने से पहले मैक्सिमम कितने होप या राउटर को विजिट करने के बाद जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, उसी को बताता है ये। बात करें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की, तो दोनों क्या होता है 128 बिट का होता है, चाहे सेंडर हो या रिसीवर हो, उसी को हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन कहते हैं। ये सेंडर है भेजने वाला और ये आपका प्राप्त करने वाला रिसीवर है आपका, ठीक है। ये रही बात करें यदि हम नेक्स्ट, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कभी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7.5 नंबर का आता है, तो हो सकता है कहीं पे भी इसको पूछ दे। तो देखिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। अभी तक तो ये याद भी हो गया होगा। ये जो है डेसिमल का प्रयोग करता है और ये हेक्साडेसिमल का प्रयोग करता है। डेसिमल का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। डेसिमल में 10 जो है वो 0 से लेकर 9 तक के अंक होता है, जबकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के आपका डिजिट और ए से लेकर ई तक का आपका इसमें आपका अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया। बात करें फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन आपको पता है पैकेट को छोटे छोटे बांटना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो सेंडर तथा फॉरवर्डिंग राउटर दोनों के द्वारा किया जाता है। मतलब जो सेंडर है वो भी फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। मान लो ये डेस्टिनेशन है, अब बीच में यहाँ पे मान लीजिए 2 राउटर लगे हुए हैं, राउटर 1 और राउटर 2, तो फ्रेगमेंटेशन सेंडर भी कर सकता है, राउटर 1 भी फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, राउटर 2 भी फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। मतलब वहाँ पर फॉरवर्डिंग राउटर को भी फ्रेगमेंटेशन की अनुमति रहती है और सेंडर को भी रहता है। बट IPv6 के केस में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन केवल और केवल सेंडर करेगा। मतलब यदि जो बीच में और लोग बैठे हुए हैं उनको अनुमति नहीं है, जैसा पैकेट आपको दिया गया है वैसी पैकेट आप डेस्टिनेशन तक पहुँचाइए, आप फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे, V6 कहता है। मोबाइल नेटवर्क के लिए V6 जो है अभी जो करंट में चल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। तो मोबाइल नेटवर्क के लिए जो है कंफर्टेबल है कौन सा, V6, जबकि V4 क्या था, वो मोबाइल के लिए नहीं था, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए कंफर्टेबल था। यहाँ पे यदि हेडर फील्ड की बात करें तो 12 थी, जबकि यहाँ पे हेडर फील्ड की साइज़ कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। यदि बात करें स्टार्ट कब हुआ तो ये 1981 में स्टार्ट हुआ था, कौन, IPv4, और 1999 से जो है V6 जो है वो आपका जो है चलन में आया है। बात करें चेकसम फील्ड की ज़रूरत होते हैं जो कि IPv4 हेडर को एरर, अब देखिए आप सबको पता है भाई एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए मैंने 3 टेक्निक बताया हुआ है, चेकसम बताया है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बताया हुआ है और हेमिंग कोड बताया हो। तो चेकसम का यूज़ किया जाता है एरर का पता लगाने के लिए, कहाँ पर, V4 में। बट यहाँ पर V6 में एरर को बिल्कुल भी क्या कर दे, चेकसम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एरर फ्री ही डेटा भेजेगा, इसलिए चेकसम को वो हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं IPsec। यहाँ पे IPsec का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी से है, IP पता है, और यहाँ पे सेक का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी से संबंधित है। तो यहाँ पे IP सिक्योरिटी जो है ना वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, मस्ट नहीं है, बट यहाँ पे इनबिल्ट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, IP सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत आएगा तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसको भी कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।